जय भीम भाऊ. अरे जय भीम, सीधा कैमरा चालू। वीडियो देखना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर तथ्य के साथ बोलना पूरी जान निकल जाती है। बाबा साहब की सेकंड वाइफ सविता अम्बेडकर जी, जब भी मेरे पापा उनसे मिलने के लिए जाते थे या बाबा साहब से, क्यों 2002 या 3 में मेरे ख्याल से उनकी मृत्यु हुई, तो उनको 21 तोहफों की सलामी भी दी गई। हाँ जी. तो बाबा साहब ने माई साहब को चुना, तो वो भी हमारी माँ ही है, हमारी रमाई भी माँ है, हमारी माई साहब भी माँ है। तो निर्माण पे विरोध नहीं है, पार्किंग को विरोध है। हाँ जी. अब भाई पार्किंग को क्या विरोध है? पार्किंग से विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात का होना चाहिए कि जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था पत्रकार परिषद में, कि उसमें पानी घुसेगा क्या, हमको हवा पानी आएगा क्या, इतने लोग वहाँ पे नीचे बैठेंगे, मतलब आप बोल रहे हो कि वहाँ पे पार्किंग में सो सकते, रह सकते, तो वहाँ पे आप पंखे की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था ये करके, ये छोड़ के बाम से उड़ा देंगे। अब बाम से उड़ाने वाला किसको भी उड़ा देगा, प्रधानमंत्री नहीं छूटे है। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज मैं आप सभी को मिथिलेश गानार यानी MG व्लॉग्स इनसे मिलाने जा रहा हूँ और उनके जीवन के बारे में आज हम काफ़ी सारे चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मैं उनके घर में आ चुका हूँ और अभी आप देख सकते हो ये इनका घर है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। जय भीम भाऊ. अरे जय भीम, सीधा कैमरा चालू। आज वीडियो में आपके बारे में और आपके संपूर्ण जो जीवन शैली है उनके बारे में जानने की इच्छा हुई, दर्शकों को भी कुछ बताना है। अच्छा, तो रेडी हो आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा सबसे पहले मैं आप नहीं चलता सब चलता है। सबसे पहले मैं आपको इनका सेटअप दिखा देता हूँ। ये देखिए इनका सेटअप है, यहाँ पे बैठ के वो वर्क करती है। यहाँ पे ही करते हो ना? यहाँ ही बैठता हूँ और यहीं से जितना भी कुछ है जो अपने समाज के लिए कर पाता हूँ छोटा मोटा, वो यहीं से होता है। तो देखिए दोस्तों ये है इनका सेटअप और ये इनका एक रूम है, इनके अवार्ड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और इनके जो अवार्ड्स हैं। और ये देखिए भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर यहाँ पे फोटो है। तो चलिए दोस्तों, मैंने अभी आप सभी को मिथिलेश भाई का जितना भी रूम टूर है सब कुछ दिखा दिया हूँ और अभी हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में कि ये क्या करती है, इन्हें क्या क्या पसंद है। वैसे तो आपने इनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, बट इनकी जो बातें जो कि अब तक इन्होंने बताई नहीं होंगी, हम वो सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मिथिलेश भाई, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप वीडियोस बनाते हो तो ये आपकी हॉबी है, ठीक है, ये तो सभी को पता है, बट उसके सिवा आप क्या क्या करते हो? देखिए मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। हाँ जी। हिस्टोरिकल किताबें जो होती है। हाँ जी। और बहुत कम लोगों को पता है, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि मैं थिएटर कर चुका हूँ। तो मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ जी। मतलब मैं लोकल जगह पे नाटक जिसे बोलते हैं हम, थिएटर में जाके करना, या स्ट्रीट नाटक जो होता है, रास्ते पे जो नाटक करते हैं, किसी मुद्दे को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर या किसी बीमारी को लेकर जागरूक करना, तो ये सब मैंने किया है। मैंने थिएटर किया है, 3 साल सीखा है मैंने, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं कभी वो भी कर लेता हूँ। अगर आप सिर्फ मिथिलेश गानार सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो मेरे जो पुराने वीडियो है जो मैंने किसी ज़माने में म्यूज़िक वीडियो किए थे किसी कंपनी के थ्रू, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सर्च लोग अभी MG व्लॉग ही करते हैं, तो ये इस वजह से। और रात को घूमना बड़ा पसंद है मुझे। रात को ये क्यों? सुकून लगता है। कभी तनाव होता है जीवन में, तो ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी निकालो और मैं भला और मेरी गाड़ी भली, दोस्त रहा तो और ही अच्छी बात है। तो आपने वो फील्ड अभी आपका स्टार्ट है कि बंद कर दिया? बंद तो नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग कला जो है वो मरती नहीं, वो थोड़ी अभी रुक गई है, कम हो गई है, क्योंकि अभी पूरा जो फोकस है वो यूट्यूब पे लगा हुआ है। हाँ जी। और अगर आप भी यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा कि एक टॉपिक को सर्च करना और उस पर बोलने में दिन कम पड़ता अपने को, तो दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कर ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह बैठता हूँ वीडियो बनाने 12 बजे, तो 6 कब बज जाते मुझे ही नहीं समझ में आता। हाँ। वीडियो देखना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर तथ्य के साथ बोलना पूरी जान निकल जाती है, क्योंकि थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो लोग हमें ही गलत बोलेंगे कि मैं, और लोगों को कुछ नहीं है, लोगों को तो कमेंट करने के लिए तो कुछ भी कर देते कि ये पैसों के लिए घर में बैठ के कुछ भी कर रहा। बराबर। काफ़ी सारे लोग ऐसा होते हैं कि वीडियो स्टार्ट कर लेते, पूरी वीडियो देखते नहीं और आधे मैसेज जो उनका रिएक्शन है वो कमेंट के जरिए बता देते हैं। आधा छोड़िए, थंबनेल देख के जज कर लेते क्या है और वो खुद ही चालू हो जाते हैं अपना कमेंट देना।
तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जो मुद्दे आप मानते हो यूट्यूब पे जो हाँ, रखते हो, हाँ। ठीक है, तो आपने को आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपको ये लगा कि इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, कि आप आम्बेडकर राइट मूवमेंट पे जो बातें करते हो यूट्यूब के ज़रिए, तो आपको कब से ये लगा कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए? देखिए मैं यूट्यूब पे ना 2012 से हूँ। हाँ जी। पहले मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था, हाँ जी। क्योंकि पूरी दुनिया बना रही थी, तो सोचा कि कला दिखाना है, हाँ जी। आर्टिस्ट भी हूँ, तो चलो ये मुद्दा अच्छा है। तो मिमिक्री करना, कॉमेडी करना, ये सब चल रहा था। लेकिन वो मेरा खुद का नहीं था, वो किसी कंपनी के लिए मैं काम करता था। एक कंपनी के थ्रू लिए मैं काम करता था। कंपनी ने वीडियोस बनाई है 4-5 अपने चैनल पे डाली, लेकिन किसी वजह से फिर वो उसको प्राइवेट भी कर दी। तब उतनी समझ नहीं थी। हाँ जी। अगर समझ होती तो आज थोड़ा उस फील्ड में अच्छे आगे बढ़ गए होते। जैसे बीबी के वाइन्स है, चंचलानी है, उतना नहीं पहुंच पाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाते थे। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखता था कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ बाबा साहब के गानों पे मुजरा करने वाले लोग मुझे बहुत दिखे। मतलब मुजरा इन द सेंस नाचने गाने गा वाले। हाँ जी। तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। यूट्यूब भी अगर हम देखोगे तो सिर्फ इवेंट्स डाल रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ पे ये घटना हो गई, इस दलित के साथ ये हो गया, इस दलित के साथ वो हो गया। ठीक है। कहीं से मेरे हाथ में एक वीडियो लगी जहाँ पर उसने प्रॉपर व्लॉगिंग करी थी कि यहाँ यहाँ ये ऐसा बुद्धिस्ट प्लेस है। अब हिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट, हाँ जी। ऊपर से वो वीडियो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ जी। मतलब चलो इसके लिए कुछ करते हैं। तो फिर अब हम अपने शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम कितना ही घूम लेंगे और कितना ही खोज लेंगे हम। तो मैं सोचा हूँ चलो मैं सारे इवेंट्स कवर करता हूँ मेरे शहर के। हाँ जी। मैंने सारे इवेंट्स कवर किए, साल भर सब में मेहनत किया, लेकिन लोगों ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिए। लोग देखते थे, आते थे, चले जाते थे, फिर बाद में वो दोबारा दूसरा वीडियो देखने आते नहीं थे। क्योंकि मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने धर्म हैं सबके इवेंट्स मैंने वीडियो बनाए। लेकिन फिर आई 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर का वीडियो मैंने बनाया और उसके बारे में नॉलेज भी था, हाँ जी। तो बोल के अच्छे से बनाया। वो वीडियो हो गई 12 घंटे में उसको आगे 2.5 लाख व्यू। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लोगों का इंटरेस्ट इसी में है, तो मैंने अभी पिछले 2 साल से वो उसी पे काम कर रहा हूँ और जितना हो सकता है उतना बना रहा हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बट मेरा क्वेश्चन ये भी था हाँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप आम्बेडकर राइट मूवमेंट पे आपको काम करना चाहिए? जी, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं काम क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा नहीं था कि कोई और ऐसा काम कर रहा है यूट्यूब पे, या शायद मेरे नज़र में वो आए नहीं होंगे। हाँ जी। मैंने जितना सर्च किया मुझे दिखा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ। और फिर मैंने पहले तो इवेंट से शुरुआत की। लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो फिर मेरा और विश्वास बढ़ा कि लोग अगर भाई तुम पे भरोसा कर रहे हो तो तुम्हें उनको अच्छा ही बताना है, समाज के बारे में अच्छा बताना है। फिर मैंने हमारे समाज में हो रहे अत्याचारों से लेके तो कहाँ बाबा साहब की किसी ने मूर्ति तोड़ी, किसी ने किसको गाली दिया, कौन कैसा पाखंड फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर वो हिंदू हो, आरएसएस हो, मैंने सबके खिलाफ बोला। मैं और खुल के बोलता हूँ। तो बोलते बोलते कभी ना कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि हम किसी के विरोध में बोलते हैं बट जो सत्य है वही चीज़ बोलते हैं, बट कुछ लोग इमोशनल होके फ्लो होके आपको कमेंट करते, तो उस समय आपको ऐसा लगा नहीं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर काम करना बंद कर देना चाहिए, डीमोटिवेशन जैसा कुछ? देखो, अगर आप ऐसे बड़े स्केल पे काम करते हो तो मैं तो चाहूँगा कि आप कमेंट पढ़ना छोड़ दो। हाँ जी। अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो, बुरे से बुरा काम कर लो, आपको 2 तरह के सपोर्टर मिलेंगे, जो आपके साथ भी है, जो आपके अपोजिट भी है। तो हमें साथ वालों के साथ चलना है। और अगर आप सच बोल रहे हो, आपको पता है, दिल से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो सही है, तो आप कमेंट पढ़ना छोड़ दो, आपका काम सही होगा। कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया है कि आपका जो इतिहास है वो यानी ऐतिहासिक है, आपका जो जीवन है ऐतिहासिक है। अच्छा। आपके जो पिताजी है उनके साथ जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक पल वो काफ़ी सारी जुड़ी है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होंगी, बट मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इनके जो पिताजी है एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्रांति की लड़ाई भी लड़ी है। तो थोड़ा आप अपने पिताजी के बारे में बता दीजिए। जी जी जी, आज जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ, हाँ जी, वो क्या बोलते, ब्लड रिलेशन। हाँ जी। तो वो उन्हीं से आया। मेरे पापा जो थे उनका अभी इंतकाल हो गया 2021 में, हाँ जी। कोरोना की वजह से। वो भी समाज सुधारक थे और
पोएट थे अच्छे, कवि, लेखक। उनका नाम था वामनराव गाणार, वारा गाणार विद्रोही। हाँ जी। हिंदी साहित्य में उनका काफ़ी नाम है, 13 बुक्स है उनकी। तो उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन जब हुआ था देश की आज़ादी के लिए, तो उसमें वो थे। तो उनका अच्छा खासा नाम है। तो एमए पाली जो ये था लैंग्वेज है, एमए के लिए उनका लेसन भी था 10 साल। और हमारा अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10 साल के लिए उनका हिंदी में लेसन था, भारत का दूसरा नंदनवन। हाँ जी। तो आप सोच लीजिए आप। हाँ। ये है भाई, तो है। तो उनके साथ ऐतिहासिक जुड़ी हुई ऐसी कुछ पल है? हाँ हाँ जी जी, उनके बारे में। वो माई साहब का किस्सा बोल रहे हैं आप हाँ शायद। तो माई साहब का ऐसा हुआ था कि बाबा साहब की सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर जी, जब भी मेरे पापा उनसे मिलने के लिए जाते थे या बाबा साहब से, क्यों एक तो बता दूं कि मेरे पापा 84 प्लस थे। नहीं तो लोग सोचेंगे भाई ये झूठ बोल रहा है, तो खुद ही इतना। और मैं सबसे लास्ट बच्चा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यंग हूँ, लेकिन मेरे पापा काफ़ी एजेड थे। हाँ, लगते नहीं थे क्योंकि फिट एंड फाइन थे। तो हमेशा माई साहब ने मना किया मिलने से नागपुर वालों को। तो जैसे सब लोग समझते थे कि ये तो ब्राह्मण हैं इसलिए नहीं मिलने देते होंगी, ऐसा वगैरह। तो ऐसी विचारधारा मेरे पापा के मन में आ गई थी। पर एक समय आया ऐसा कि मेरे पापा साल भर के लिए मुंबई में शिफ्ट हुए और सामना के लिए लिखते थे स्तंभ। स्तंभ का नाम था दीक्षा भूमि वरुण, मराठी में लिखते थे। तो दीक्षा भूमि का एक स्तंभ है, हर एक पेपर में एक स्तंभ रहता है, तो उसमें सामना में लिखते थे। तब बाला साहब जी और अपने कौन है वो संपादक जो है राउत, उनसे अच्छे रिलेशन थे। मैं खुद उनको मिल चुका हूँ जब मैं छोटा था। तो हुआ क्या था कि उनका एक फ्रेंड है मेरे फादर का, वो उनको लेके गया एक झोपड़ती, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा वहाँ का। तो भाई जैसा मेरे पापा बताते थे वही मैं आपको सेम वो कहानी बता रहा हूँ। तो चलिए एक जगह लेके चलते हैं बोल के मेरे फादर को लेके गए। तो ऐसी अजीब सी बस्ती जैसी एकदम स्लम एरिया रहती है, जहाँ पे कपड़े धोने का पानी बह रहा है, सर्फ, कीचड़, सुअर, ऐसे छोटी सी गली। जाते हैं तो देखते हैं कि सामने टूटा फूटा घर है, आधा टूटा, पीछे थोड़ा सा है ढका वगैरह, गोबर की लिपाई वाला घर, वो पुराने ज़माने का। वहाँ पर माई साहब की भाभी बैठी थी सामने कंपाउंड में। तो मेरे पापा मेरे दोस्त को बोलते, अरे तुम कहाँ लेके आ गया, मुझे नहीं मिलना। क्योंकि इसके पहले जब थे बाबा साहब में मिलने आए तो भगा दिए थे मेरे को। तो उन्होंने बताया कि तुम आप अंदर झाँक के देखिए, अंदर माई साहब है। हाँ जी। तो देखे तो एक फटे हुए साड़ी में, इमेजिन करिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ सिचुएशन, एक उस ज़माने की MBBS डॉक्टर बाबा साहब की वाइफ, वो एक फटे हुए साड़ी में टूटे फूटे बोर्ड पर 4-5 बच्चों को अ ब क ABCD पढ़ा रही है। वो दृश्य देख के मेरे पापा समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, ऐसा कैसा। गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियस है इतना पैसा दे रही है हर जगह, चैत्य भूमि हो गया हर जगह, हमारा समाज कहाँ है अभी, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण है करके ऐसा ही हो गया ना। अगर वो कोई अपने कास्ट की ही होती सेकंड वाइफ भी, तो क्या अपना समाज ऐसे ही सोया रहता? नहीं ना। तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगा। तो माई साहब की जो भाभी थी उनसे उन्होंने जय भीम वगैरह किया। तो वो बोलते मेरे कि मैं वामनराव गाणार, मैं नागपुर से आया हूँ। तो वो बोलती अरे बहुत तुमने देर कर दी बोले आने के लिए, पिछली बार तो जल्दी आए थे। अब हुआ ये था कि मेरे जो छोटे पापा के जो छोटे भाई है उनका नाम वो पॉलिटिक्स में थे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो उन्होंने माई साहब को 2 बारी फ्लाइट से, माई साहब की भाभी को 2 बारी नागपुर लाए थे प्रचार प्रसार के लिए। वो घड़ी से खड़े थे, घड़ी किसका सिंबल था उस समय मुझे याद नहीं अभी, तो घड़ी शायद हो सकता है। तो उनके दिमाग में वो था, वो बोले मैं वो नहीं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरे पापा ने बोला माई साहब की भाभी को। तो माई साहब की भाभी बोलती है कि सरकार को विधवा दिखती बोले, उनके लिए योजनाएं हैं, हम विधवा नहीं है क्या, है ना, हम दोनों विधवा नहीं दिख रही क्या, हमारी परिस्थिति नहीं दिख रही क्या। तो ये सब बातें हुई और वार्तालाप हुआ उनके बीच में काफ़ी घंटे 2 घंटा। और मेरे पापा पत्रकार,
रात भर उनको दिमाग में वो चलते रहा, बाबा साहब की वाइफ और ये ऐसा। उन्होंने पूरा लेख लिखे और 9 पेपर में, मुंबई के 9 सबसे बड़े बड़े पेपर जिनके आज भी नाम चलते हैं, अब सबके नाम आप सोच लो, सामना पकड़ के सब में दे दिए। एक ने भी उनका आर्टिकल नहीं छापा, सिर्फ सामना में वो छप के आया, एक ही इसमें। सिर्फ एक इसमें। और 2 पेज का वो पुरोनी टाइप की पेपर आती है, देखो पेपर में पुरोनी आती है, वो पूरा पुरोनी भर के मेरे पापा की फ़ोटो, माई साहब की फ़ोटो के साथ पूरा स्तंभ लिख के आया, 2-3 पेज का। और तब थी विलासराव देशमुख की सरकार। विलासराव देशमुख ने तत्काल अपना पीए भेजा, माई साहब और उनकी भाभी को वहाँ से शिफ्ट कराया, उनको 2 BHK का फ्लैट दिया, 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले और 8,000 रुपये का महीना शुरू कर दिया। 2002 या 3 में मेरे ख्याल से उनकी मृत्यु हुई, तो उनको 21 तोहफों की सलामी भी दी गई। मतलब, और जब तक वो जिंदा थी उनके पास जो भी मिलने गया वो पेपर कटिंग लेके बैठते थे भाभी और ननद, कि जो भी कुछ भी हुआ गानार की वजह से हुआ। तो ये किस्सा था मेरे पापा का। बहुत ऐतिहासिक पल था और ये तो काफ़ी समय से मुझे पता नहीं था। जी जी, कल ही मुझे सुनने में आया जी। आपको किसने बताया? तो अभी आती है बात ही जरूर। अच्छा। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ये प्रश्न ज़रूर करना। अच्छा जी। क्योंकि आपकी इतने सारे वीडियोस हमने देखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बट आपने कभी इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया। उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज भी माई साहब से चिढ़ते हैं। हाँ जी। आज अभी शायद हम लास्ट टाइम मिले थे, रमा आई के जन्मदिन के लिए सेलिब्रेशन चल रहा था दीक्षा मूवी पे, तो वैसा सेलिब्रेशन हम माई साहब के लिए नहीं करते। बराबर। जबकि अगर आप, पता नहीं अभी कुछ लोग मेरे से चिढ़ भी रहे होंगे, चिढ़ भी जाएंगे मैं कुछ बोलूँगा तो इस बारे में। पर ये हकीकत है ना कि माई साहब को अगर आप पास से जानोगे या उनकी किताब पढ़ोगे, तो अगर माई साहब नहीं होती तो शायद हम बुद्धिस्ट भी नहीं होते। बाबा साहब को 5 प्रकार की बहुत गंभीर बीमारियाँ थी, माई साहब नहीं होती तो वो 5 साल या 10 साल पहले ही चल चुके होते। तो जो आज ये क्रांति आई है उसके पीछे माई साहब का भी हाथ है। और वो आपका और मेरा तो प्यार नहीं था, वो बाबा साहब का प्यार था। बाबा साहब ऐसी किसी को चुन लेंगे क्या अपना जीवन साथी? इतना बड़ा इंसान, विद्वान इंसान है ना, उनके पास करोड़ों रुपए लेके गए लोग कि तुम हमारा धर्म लो, उन्होंने वो ठुकरा के बुद्धिज्म अपनाया। माझ्या भीमात मनात असतं सोन्याचा बंगला असता, ऐसा गाना है ना। तो ये सोच समझने की बात है कि जिस इंसान ने माई साहब को चुना हम उनका विरोध ना करें। वो बाबा साहब ने बुद्धिज्म चुना, हम बुद्धिस्ट हो गए ना। तो बाबा साहब ने माई साहब को चुना तो वो भी हमारी माई है, हमारी रमाई भी माँ है, हमारी माई साहब भी माँ है। आप समाज के ऊपर इतने सारे यानी बातें करते हो। हाँ जी। और एक रास्ता दिखाते हो अपने वीडियो के जरिए, मार्ग। जी, कोशिश करता हूँ। हाँ, तो आप समाज को किस प्रकार से देखते हो? देखिए, हमारे समाज में ना काफ़ी उलझे हुए लोग हैं। हाँ जी। जितना मैं पढ़ाई करता हूँ या मैंने जितना देखा है, क्योंकि हम जब उतरते हैं तो जैसे आप भी काम करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि 2 या 3 प्रकार के मेंटेलिटी वाले लोग हमें मिलते हैं हमेशा। एक जो कट्टर आम्बेडकरवादी है, उनको बुद्धिस्ट होने से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आम्बेडकरवादी है। हाँ जी। एक ऐसे आम्बेडकरवादी और ऐसे बुद्धिस्ट है जो सिर्फ बोलने के लिए है, करना उनको सब है, मंदिर मस्जिद चर्च हर जगह जाना है, बुआ बाजी जादू टोना सब करना है। और कुछ फिर और एक आते हैं जो कट्टर है, हम बुद्धिस्ट है, हम हिंदू को नहीं मानेंगे लेकिन हम हमारे भगवान बनाएंगे, नए वाले। इसके जीता जागता उदाहरण नागपुर का वित्तू बाबा, अमरावती का कौन सा, वो अमरावती में भी एक योग क्या ऐसा कुछ तो भी नाम है, ऐसे 2-3 ऐसी जगह है वो बाबाज है। तो ये इस तरह के लोग हैं। और जो लोग बहुत पढ़ लिख गए, अगर मान लो 10 लोग बहुत पढ़ लिख गए बुद्धिस्ट के, उसमें से 8 लोग तो जात छुपा देते हैं, बराबर। 2 लोग हैं जो जात का सम्मान करते हैं, है ना। वो किस्सा आपको पता होगा, एक लड़के को बचपन से चमार चमार बोल के इतना उसको नीचा दिखा दिया कि उस लड़के ने चमार नाम को ही ब्रांड बना दिया। चंद्रशेखर रावण भी। हाँ जी। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने चमड़े से जुड़ा हुआ ही धंधा शुरू कर दिया मुंबई के
मुंबई धारावी में ही। हाँ जी। और आज उनके जो ब्रांड है चमार ब्रांड, नाम बैग का नाम है चमार। चमार। सोचो। और हमारे इधर के लोग, वो लोग अभी बुद्धिस्ट अपना रहे, बुद्धिज़्म अपना रहे, लेकिन हमारे जो लोग हैं जो जो सबसे पहले हमने बुद्धिज़्म अपनाया, महार, ये अपनी जात छुपाते हैं। अच्छा, आप इस प्रकार की वीडियोस बनाते हो, ग्राउंड लेवल में जाते हो, जी। लाइव जो अपडेट हो रहा है वो जी। आप पूरी दिखाने की कोशिश करते हो, जी। बट दर्शकों को ये जानना है कि आप इधर उधर हर जगह जाते हो, जी। तो उस समय आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है क्या कि किसी ने बोले कि भैया आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, किसी ने ऐसे प्रश्न किया? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कभी अभी ये वीडियो के बाद ऐसा है दोस्तों, ये प्रश्न सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि कभी कभी इन्होंने आरएसएस के बारे में, हिंदू के बारे में ऐसी बातें निकलती है जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश करते हैं, पर किसी को उसका यानी विरोध होता है, यानी अच्छी नहीं लगती वीडियो। तो कभी कभी वो सामने आके बोल देते कि भैया आपका काम अच्छा नहीं है, आप दिशा भूल कर रहे हैं समाज की, आप ये कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है आप वो अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल पे भी जाते हैं, वहाँ से जो लाइव अपडेट है वो देने की कोशिश करते हो। तो मेरा एक सवाल है आखिरी, दीक्षा भूमि में अभी जो बांध काम चल रहा है, अरे बाप रे, ये टॉपिक जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड बात है। जी जी जी। इसके बारे में आपका थोड़ा मार्क होना और आपकी थोड़ा यानी ये होना कि आप किस नज़र से देखते हो कि वो जो जहाँ पे वो विकास चल रहा है, वो विकास पे काफ़ी सारे लोगों का विरोध है और कुछ लोगों का समर्थन है, तो आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, नागपुर में मेरे ख्याल से 5-6 लाख के ऊपर बुद्धिस्ट है। हाँ जी। और आंदोलन कितने लोग कर रहे हैं, आपने कवर किया है? हाँ जी। कितने लोग कर रहे हैं, कितने होंगे? कुछ छोटा सा तबका है जो कि ठीक है, आंदोलनकारी। हाँ। अब उन्होंने आंदोलन करके, अब लोगों को व्यू चाहिए। हाँ जी। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो कुछ देख नहीं रहे, तमाशा हो रहा है, वो देख रहे हैं, वीडियो पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उनको व्यू मिल रहा है, हाँ। उसमें वो खुश है। लेकिन उससे क्या हो रहा, तीसरा जो है, दोनों पार्टी में तीसरा जो है, जिसको नहीं चाहिए, इसका विकास सही में नहीं चाहिए, वो मज़े ले रहा है चुपचाप में। हाँ जी। ये हमेशा का ही है। इसके पहले अंबाझरी में ऐसा ही हुआ था, स्मारक का, बाबा साहब के स्मारक का, वहाँ भी जाके आंदोलन हुए, वो काम ठप पड़ गया, बराबर, अभी तक चालू ही नहीं हुआ। अब करो आंदोलन। हाँ, उसके लिए कोई गया नहीं। ये जो फंड आया है 200 करोड़ या 210 करोड़, इसके लिए 10 साल लग गए हैं, ऐसा मैं नहीं, ये समिति वाले बोल रहे हैं। मतलब 10 साल उन्होंने पता नहीं कितने मिन्नतें की, कितने लेटर भेजे, तब जाके आज का दिन निकला है, ये हम देख रहे हैं। बराबर। अब क्यों नवनिर्माण को, फिर कमेंट पे आ रहा है कि नवनिर्माण पे विरोध नहीं है, पार्किंग को विरोध है। अब भाई पार्किंग को क्या विरोध है? पार्किंग से विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात का होना चाहिए कि जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था पत्रकार परिषद में, कि उसमें पानी घुसेगा क्या, हमको हवा पानी आएगा क्या, इतने लोग वहाँ पे नीचे बैठेंगे, मतलब आप बोल रहे हो कि वहाँ पे पार्किंग में सो सकते, रह सकते, तो वहाँ पे आप पंखे की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था ये करके, ये छोड़ के बाम से उड़ा देंगे। अब बाम से उड़ाने वाला किसको भी उड़ा देगा, प्रधानमंत्री नहीं छूटे है, बोध गया नहीं छूटा है, कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, जिसको उड़ाना है वो मरने आता है सिर्फ, वो उड़ा ही देगा। आप सिली क्वेश्चंस पे अगर करोगे। अच्छा, एनआईटी के वो कौन है, उनका नाम लिया, पाटिल साहब करके कोई है, जिन्होंने ताजबाग भी बनाया बोलते, जिन्होंने कोराडी का मंदिर भी बनाया, इतना अभी बड़ा आदमी कंस्ट्रक्शन वाला, वो बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग बनने से दिया है उनके जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक, राम मंदिर, जी हाँ, जिसकी डिज़ाइन है, हाँ, वो राम मंदिर जिसने बनाया उसी की है। हाँ जी। अभी जो मेट्रो उद्घाटन हुआ जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा, उसी की डिज़ाइन है, वही दीक्षा भूमि बना रहे हैं। हाँ जी। तो अब वो क्या, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसी कैसी स्तूप को धक्का दे देगी या कुछ कर लेगी? बराबर। और अब ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मंदिरों में या किसी और धार्मिक स्थलों में, अरे बाकी का छोड़ो ना यार। हाँ जी। बाकी हिंदू मंदिरों में 22 प्रतिदिन थोड़ी लिखी है। हाँ। ये भी तो नयापन है ना वहाँ पे। तो तुमको क्या लेना देना है दूसरों का? अपने से शुरुआत करते हैं अपन दीक्षा भूमि से, ताकि उनको भी समझ में आए कि कम जगह में कैसा सिस्टम बिठाया जाए, ताकि किसी औरों की खेती ना हड़पनी पड़े या लेनी पड़े। बराबर कि नहीं? तो अभी पता नहीं, ये लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो कैसा उसको लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रकृति का नियम है विकास, परिवर्तन जरूरी है। आज आपका जिस आईफोन से आप शूट कर रहे हो, उसको भी आप बदलोगे कभी ना कभी।
जिंदगी भर ये तो नहीं चलाओगे। नहीं। बराबर। बराबर। बाबा साहब ने दीक्षा देके कितना समय हो गया, 70 साल के ऊपर हो गया ना। हाँ जी। दीक्षा भूमि का स्तूप बनने के लिए भी कितने साल लग गए। बराबर। बराबर। अब 65 साल 70 साल जब होते आ रहे हैं, हम जब खुद जाते थे तो लोग बोलते थे यहाँ पे सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, फर्चियाँ टूटी है, यहाँ पे ये पेंट नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमको विकास चाहिए। अब जब विकास हो रहा है तो विकास रोक रहे हैं, अपने ही लोग अपना विकास रोक रहे हैं। भाई दूसरा कोई नहीं आता, हमको तीसरे की जरूरत ही नहीं है अपने समाज डुबाने के लिए। हमारा समाज ही काफ़ी है। बाबा साहब को हराने वाले हमारे समाज के लोग हैं, कोई बाकी लोग नहीं आए थे। आज वंचित जो हारी है, हाँ जी, उसमें भी हमारे लोग हैं। क्यों नहीं दिए वोट भर भर के? बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। तो हमें हमारे ही लोग पीछे करते हैं। और जो जो सामने लीडर बनते हैं उनका ज़रा बैकग्राउंड निकालो, कौन है क्या है, पता चलेगा आपको। हाँ जी। जो घर में मेरे ख्याल से जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम रहती होंगी, हाँ। बीबी के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, हाँ। वो आके वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे लगता है मेरे को तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले लोग आते हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि विकास होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए। हाँ, पार्किंग का क्या मसला है, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो स्किप कर दो, पर बाकी जो निर्माण हो रहा है वो तो होना चाहिए। सही बात है। हाँ मुझे एक बात और आपसे पूछनी है जी। जो कि मैंने आपके साथ रह के वो चीज़ काफ़ी मैंने देखा हूँ कि आप एनिमल लवर हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जो प्राणी हैं बहुत हाँ जी। प्यार करते हो जी जी जी। और उनकी देखभाल भी करते हो। आप कहीं जाते हो रोड पे, आपको ऐसे कुछ डॉगी की दिख गया तो हाँ। आप उनको लेके अस्पताल जाते हो। हाँ। उसके बारे में बताइए, आप कैसे क्या एनिमल लवर हो? अरे कैसा है, इसके लिए तो काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं एनिमल लवर हूँ। हाँ जी। और ऐसा एनिमल लवर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ कुत्ता पसंद हाँ है, जी। बिल्ली पसंद है और इधर दबा के मच्छी मटन खा रहा हूँ, तो नहीं, वैसा नहीं। मेरे लिए सारे पशु समान हैं। अब जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने पूरी तरह बुद्ध का मार्ग अपनाया है। बुद्धिज़्म में कहीं भी हत्या नहीं है। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने पशु के लिए अस्पताल बनाया। तो ये हमें खुल के लोगों को बताना चाहिए। हमने क्या किया, भगवान बुद्ध का बुद्धिज़्म तो हमने अपना लिया, बाबा साहब ने बोला करके। अब हमने इन दोनों को जोड़ लिया, लेकिन इसको जोड़ने वाली बीच की जो कड़ी है उसको भूल गए हम, सम्राट अशोक को। उनके यहाँ हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा आपको पुतले मिलेंगे ना, उनके बारे में बातें मिलेंगे ना, उनके शिलालेख मिलेंगे ना, उनके स्तंभ मिलेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे बाबा साहब की मूर्ति हर बुद्ध विहार में लगती है, वैसे ही सम्राट अशोक के जो शिलालेख है वो भी लगाना चाहिए, उनकी मूर्ति भी लगाना चाहिए और अशोक स्तंभ भी लगाना चाहिए। ये कैंसर और था मेरा। दोस्तों जानना है तो पूरा ही जानना है, पर ऐसे आपके साथ बात करते करते जो सवालात है ना वो मन में निकलते रहते हैं। मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जानना है कि आपको कौन कौन से फूड पसंद है। अरे और आप जिम में भी जाते हो, जी। आप सेहत को किस तरीके से मेंटेन करते हो? देखो, सेहत तो सबने मेंटेन करना चाहिए। अभी कोई चिकन मटन खा के करता है, उनको लगता है कि उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, जबकि आप अगर कंटेंट पढ़ोगे तो जितना वेजिटेरियन में प्रोटीन है उतना मीट में भी नहीं है या चिकन में भी नहीं है। तो मैं हमेशा वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ, जंक फूड अवॉइड करता हूँ। लेकिन कभी कभी ज़बान है, पिज़्ज़ा वगैरह खाने की इच्छा हो जाती है, तो मुझे पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद है। और मुंबई कभी गए तो क्या रहता वो, वड़ा पाव बहुत पसंद है मुझे। वेज बिरयानी पसंद है मुझे, अच्छा लगता है। आप नॉन वेज यानी बिल्कुल नहीं खाते? मैं पहले खाता था, मैं ऐसा नहीं कि नहीं खाता था, पहले से ही नहीं खाया। मैं अभी पिछले 3 साल से तो नहीं खा रहा हूँ, मतलब छोड़ ही दिया। और अभी इतना मैं ये हो गया हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे सामने अभी कोई ऐसा किसी का खून भी बहता है तो मुझे देखना नहीं होता, जानवरों का। इसलिए मैंने एक डॉग भी अडॉप्ट की, तो वो भी फीमेल की, ऊपर से इंडियन देसी की। मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं बहुत सारे जो है ब्रीड के डॉग ले सकता था, बराबर। तो क्यों, किसी का घर दो, उसको पालो। और अभी इसके साथ साथ मैं इसके 5 फ्रेंड है जो उनको भी खाना खिलाता हूँ। ये तो पता ही होगा तुमको। हाँ, तो ऐसा है। तो मैं हूँ भाई, मेरे को देखना नहीं होता। मैं इवन अभी जो ईद के वीडियो भी आए थे वो मतलब मैं देख ही नहीं सकता, स्किप कर देता। मैं काटते हुए पटते हुए खड़ा भी नहीं रहता मैं कहीं पे देखते हुए। हाँ, अगर कहा गलत हो रहा है तो फिर वहाँ आवाज़ उठाने के लिए अपन पहले चले जाते हैं। दोस्तों मेरा और एक सवाल है, अभी हम पूरा जानने बैठे हैं तो एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि इनकी एक वीडियो थी
जब इनकी शादी थी वो वीडियो मैंने अपलोड किया हो मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपकी शादी कब हुई? नवंबर में। नवंबर में आपकी शादी हुई। तो मैंने वो अपने चैनल पे डाला तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे। साथ मिलेंगे, उसके लिए शुक्रिया आपका। काफ़ी सारे कमेंट आए थे और कमेंट ऐसी है कि काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि बुद्धिज़्म में ये नहीं होता है, बुद्धिज़्म में वो नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो अभी ये तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने प्रथा बना दी है जब से हमने बुद्धिज़्म अपनाए हैं। हाँ जी। कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर हम जिस तरह से शादी करते हैं, हाँ जी। विदर्भ में उस तरह से होती है शादी। हाँ जी। हम विदर्भ से बाहर निकलेंगे, मराठवाड़ा में जाएंगे, वहाँ के बुद्धिस्ट अलग शादी करते हैं। हाँ जी। जैसे लास्ट ईयर मैंने मेरी सहेली है, वो बांद्रा में रहते हैं लेकिन वो रायगढ़ के, कोकण के। तो कोकण की मैंने पहली शादी देखा, बुद्धिस्ट शादियाँ। वो लोग सिंदूर जो है टीका लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका लगाते हैं। हाँ जी। मंगलसूत्र डालने के पहले रजिस्टर में वो उनका गाँव की होता है, गाँव की कहते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे गाँव के आएंगे, मेरे गाँव के आएंगे। वो लोग यहाँ पे ये करेंगे, और तो अगर लड़की को कुछ तुमने छोड़ा या कुछ किया तो उसको कितना तुम देनगी दोगे, हाँ जी। वो सब लिखा हुआ रहता है उसमें। तो इस बुद्धिज़्म में भी हर जगह अलग अलग प्रथा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे मुंबई के बुद्धिस्ट फ्रेंड मेरे इधर आते हैं तो वो देखते हैं कि इनके घर में बुद्धा मूर्ति है जो उनके घर में कभी है ही नहीं। हाँ जी। मैंने मेरे घर में परित्राण पाठ रखा, उनको पता ही नहीं परित्राण पाठ क्या होता है, मुंबई के लोगों को नहीं पता। हाँ जी। अब देख लीजिए हमारे ही कास्ट में इतने मतलब विदर्भ मराठवाड़ा में अलग 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 तरह की रीति रिवाज है। हाँ जी। तो हम किसी की शादी को कैसा जज कर सकते, बराबर है ना। अब कोई कहता है कि हल्दी मत लगाओ, हिंदू का है। साइंटिफिकली देखा जाए तो वो हिंदू से छोड़ दे तो हल्दी क्रिश्चियन भी लगाता है, मुस्लिम भी लगाता है। और उसका मुझे साइंटिफिक लॉजिक ये लगता है कि किसी भी चीज़ को मैं तथ्य के हिसाब से देखता हूँ कि हल्दी लगना मतलब निखार आना चेहरे पे। अगर हिंदू की हल्दी है तो हल्दी खाना भी छोड़ दो फिर, ठीक है। और जो उसकी जो दवाई बनती है वो भी छोड़ दो ना, सभी हिंदू का है। फिर हम जिस भारत में रहते हैं 70% हिंदू से ही भरे पड़ा है ना। अब किस किस को छोड़ेंगे, किस किस को पकड़ेंगे। प्रकृति है ना, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। हवा है, पानी है, आसमान है, कलर जो है इंसान में थोड़ा। हाँ जी। कलर भी तो हम नहीं बनाए हैं ना, बराबर। नीला इसका, पीला इसका, हरा उसका, और केसरी उसका, केसरी उसका, बराबर ना। भगवा नाम का कोई कलर ही नहीं है ना। अगर आप देखोगे तो केसरी आता, भगवा थोड़ी आता। छत्रपति शिवाजी महाराज का केसरी रंग था, तुमने भगवा बना दिए। स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगह हर की विधि अलग अलग होती है स्टेट के हिसाब से। जैसे साउथ में जाओ तो कुछ अलग देखने को मिलता, महाराष्ट्र में जाओ तो कुछ अलग देखने को मिलता, कोकण में जाओ तो कोकण का अलग देखने को मिलता। तो इस प्रकार का जो शादी का जो विवाह समारोह होता है तो इस प्रकार से होता है। आजा और तो मुझे और एक चीज जानना था। आजा मेरे भाई, उससे मिलाते सबको। आजा ये बाबू आजा। दोस्तों अभी मैं आपको मिलाता हूँ इनके पेट से। अरे वो कैसे आएंगे ऊपर? अबे आजा सबसे मिलाते बाबू। आजा है पूरी अकड़ होगी, खड़ी होगी वहाँ पे। अब ये चढ़ता नहीं है, चढ़ता नहीं। तिकड़ू नहीं, ये देखो है। दोस्तों ये है इनकी यहाँ की रानी। इनका नाम है फेबी। और अभी कितने साल की है? अभी होगी 3-4 साल की होगी। 3-4 साल की है क्या? ये देखिए इनकी फेवरेट डॉगी अभी फीमेल है। और फेबी इनका नाम है। सुंदर है, काटती नहीं ना? नहीं काटती नहीं। कभी कभी दोस्तों डर लगता मुझे, हाथ लगा के देख लेता। हाँ नहीं काटती। तो मुझे एक क्वेश्चन और था आपको पूछने का जी, कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो। तो ऐसे ही मैंने काफी सारे वीडियोस देखा हूँ। आप जो बाबा जो चमत्कार उमत्कार करते हैं तो उनके खिलाफ आप खूब ज्यादा बोलते हैं, तो उसके बारे में मुझे कमेंट भी आते हैं कि भैया इनके बारे में मत बोलो, पागल लोग रहते हैं। हाँ जी। आपके साथ कभी कुछ गलत कर देंगे, ऐसा वैसा ये वो। तो मेरा ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है। सही बात है। जो भगवान में विश्वास करते हैं, किसी भी जाति का हो, हाँ जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध क्यों ना हो, हाँ, आप भगवान में बिलीव करते हो तो आप भगवान से, आपके लिए बने हैं ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है आपको। लेकिन कभी कभी ये भी सोचता हूँ मैं कि हमारे ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी है,
कि लोगों को लगता है कि भाई अब पत्थरों का भगवान ने ये जो बोल रहा है ना ये सही है, तो परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही, हाँ जी, सरकारी बदल ही नहीं रही, हाँ जी, कुछ तरक्की हो ही नहीं रही मतलब जीवन में। सबके सपने हैं किसी के, और सबसे ज़्यादा इंसान तब टूटता है, पैसा नहीं रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी को बीमारी होती है घर के इंसान को, हाँ जी, तब सबसे ज़्यादा इंसान टूटता है। तब उसके लिए बाबा बुआ क्या, उसको सब में भगवान दिखता है फिर उसको, मतलब तो उसमें वो जब अपन मानसिक रूप से जब टूट जाते हैं हाँ जी, तब इनकी आदत आती है, और तब ये लोग फ़ायदा उठाते हैं पैसों से, या फिर शारीरिक संबंध बना के भी कितने ढोंग निकलते हाँ जी, हैं हाँ कि इसके साथ रेप कर दिया, उसके साथ रेप कर दिया। हाँ जी, वो हालेलुया वाला नहीं है आता, हाँ जी, वो उसका इंस्टाग्राम पे आया, उसने कितने औरतों के साथ रेप किया, वो भी अरेस्ट है शायद। हाँ जी। अब वो रील कब की थी पता नहीं, लेकिन मैंने कल ही देखी। ऐसा है। वो वीडियो काफ़ी अच्छे लगते हैं और जो सच्चाई है आप जी। दिखाने की कोशिश करते जी। हैं, और आपकी जो वीडियो होती है हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। Thank you। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि हम पूछने के आज के रह गए होंगे, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर इनके साथ डिस्कशन हम करते रहेंगे। और आज की वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी, इनके बारे में मैंने जितना भी हो सके मैं जानने की कोशिश किया कि ये अपने लाइफस्टाइल में क्या करते हैं, कैसी वीडियोस बनाते हैं, इनका रूम कैसा है, हर चीज़ मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश किया हूँ। और साथ ही साथ इनका जो मत है, ये जो समाज के सामने जो अपनी बात रखते हैं, उसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपकी राय भी मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो चर्चा हुई इसके ऊपर हम किस नज़रिए से देखना चाहिए। अभी जो दीक्षाभूमि का विकास है उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए, और जितना हो सके आज की जानकारी को शेयर कीजिए, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम। सब्सक्राइब करना ना भूलें।